हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो कक्षा 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपकी पढ़ाई निरंतर बहुत अच्छी चल रही होगी, आप निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। उसी मेहनत को और बेहतर और अच्छा बनाने का प्रयास मैं यूट्यूब के माध्यम से बराबर करता रहूँगा आपके साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं आज कक्षा 10th का जो पहला टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन। आपके चैप्टर का पहला नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोग कुछ डिस्कशन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज जो भी हम लोग बेसिकली बात करेंगे वो इन टॉपिक्स के बारे में होंगी। 2, 3 और 4, 5 टॉपिक अपने पास होंगे। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे। आप लोग अपने पेन कॉपी को अपने पास रखिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वो सारी बातें आप वहाँ पर नोट डाउन करेंगे, देन जाके आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश की, कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को जानने के लिए हम लोग एक दैनिक जीवन की अगर घटना देखें, प्रकाश के लिए अगर दैनिक जीवन की घटना देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई अंधेरे कमरे में बंद होते हैं, अगर हम अंधेरे कमरे में बंद होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आसानी से दिखाई नहीं देती है। जब हम अंधेरे कमरे में बंद होते हैं या रात में हम कहीं पर बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे सामने रखी है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। चाहे हम आंखें कितनी ही बड़ी क्यों ना कर लें, हमारी आंखें कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि प्रकाश कि हमारी जो आंखें हैं वो तभी हमें देख सकती हैं जब उन वस्तु पर प्रकाश पड़े। लेकिन दूसरी कंडीशन जब हम देखते हैं कि अंधेरे कमरे में यदि बंद है तो हमें चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं या फिर सुबह का समय जैसे ही होता है, सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है तो हमें चीज़ें प्रॉपर ढंग से दिखाई देने लगती हैं। इससे हमारा माइंड क्लिक करता है कहीं ना कहीं कि जो दिखने का प्रोसेस है, जो चीज़ें दिखने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं लाइट से संबंधित है। जैसे ही लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। यानी कि जैसे ही प्रकाश बल्ब से गुजरे, बल्ब से निकले या फिर सूरज से निकले, वो किसी भी वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु से पड़ने के बाद वो हमारी आंखों में जाएगा तो हमारी आंखें संवेदित होंगी। संवेदित होने का मतलब है उसमें टचिंग होगा कुछ ना कुछ, कि चीज़ें हमें फिर प्रॉपर दिखाई देने लगेंगी। देन हमारा माइंड क्लिक करेगा कि वस्तु ये है। अर्थात सीधा सा कहने का ये मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, एक तरीके से इंडिकेट करता है, संवेदना दिखाने का काम करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है, जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। ये आपकी प्रकाश के बारे में बात होगी, ठीक है ना। प्रकाश के द्वारा हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को बताता है, इंडिकेट करता है। यही क्या है? आपका प्रकाश है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं को जानने के लिए हमें देखना होगा सूरज को, हमें देखना होगा वैद्युत बल्ब को। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो एक बार आपको डेफिनेशन बता दें कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, जैसे तारे हैं, जैसे आपका वैद्युत बल्ब है, ये सब क्या हैं? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं
स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करेंगे तो वो वस्तुएं क्या होंगी, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं होने वाली हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त होती हैं, तो हमें सबसे बड़ा सूर्य दिखाई देता है, ये अपने आप प्रकाश देता है। इसके बाद हमें तारे दिखाई देते हैं जो भी अपने आप प्रकाश देते हैं। इसके बाद जो आपका बल्ब होता है वो भी एक प्रदीप्त वस्तु है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसके अपोजिट जो वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट पर, वो है अप्रदीप्त वस्तु। तो निश्चित है इसका अपोजिट होगा प्रदीप्त वस्तु। क्या होंगी, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं, दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं, आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरी वस्तुओं के दूसरों की मदद से दिखाई देती हैं, दूसरों की मदद से दिखाई देती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। 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 उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या अप्रदीप्त वस्तु हो सकती हैं। आपका मेज हो सकता है, आपकी कुर्सी हो सकती है, आपकी बोतल हो सकती है, आपका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चंद्रमा है, वो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं नहीं दिखाई देता है बल्कि ये आपके सूर्य की मदद से दिखाई देता है। जब सूर्य के द्वारा परावर्तन होता है तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा एक कैसी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, तो आपको क्लिक करना होगा वहाँ पर चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करता है, जबकि प्रदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है आपका, तारे हैं आपके और विद्युत बल्ब है, ये सब क्या हैं, आपके प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं, तो आपकी वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। दो बातें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की, जो कि है आपका तीसरा पॉइंट जो है प्रकाश के गुण। क्या है तीसरा पॉइंट जो आपका है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के द्वारा हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, किरणों के रूप में चलता है। जनरली हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो किरणों के रूप में चलता है। फिर जब हम लोग 12th में आएंगे तो वहाँ पे हमें ज़रूर अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे थोड़ी, लेकिन अभी हम लोग मान के चलेंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश किसके रूप में चलता है, एक तरीके से किरणों के रूप में चलता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटी होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ द लाइट, पहला जो उसका पॉइंट आएगा वो यही आएगा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुएं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये आपका पहला गुण हो गया किसका, प्रकाश का। ऊर्जा है ये, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, ऊर्जा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है।
जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा जो पॉइंट आपके सामने आएगा वो ये है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो कौन सी किरणों के रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपके सामने निकल के आता है वो ये है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, जो प्रकाश होता है उसकी जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात अथवा वायु में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वो हम सबको पता है कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो ये है कि प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश से परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। प्रकाश से परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश से परावर्तन की घटना होती है, ये भी आपके साथ एक पॉइंट होने वाला है। इसके बाद हम कह सकते हैं पांचवा जो पॉइंट आपका होगा, प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। इसके बाद जो छठा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश कैसी रूप में चलता है, विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। कितनी होती है? इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? इतनी होती है। ये आपके प्रकाश के गुण हो गए हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और यहाँ से आपको मल्टीप्लाइज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है, प्रकाश कौन सी किरणों के रूप में चलता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है प्रकाश से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रकाश के आपके 7 गुण हो गए। कौन कौन से गुण हो गए? इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये प्रकाश के गुण हैं। अब प्रकाश के गुण के बाद जो टॉपिक्स का नाम है प्रकाश के परावर्तन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को देखने के लिए हम लोग चलते हैं किसी प्लेग्राउंड में देखते हैं, दैनिक जीवन से इसको देखने का प्रयास करेंगे तो साइंस निश्चित ही अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर इसको हम क्या करें, अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखें तो हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना देखने के लिए। प्रकाश के परावर्तन की घटना अगर देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है, इस घटना को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो इसके लिए हम खेल के मैदान पे चलते हैं। तो खेल के मैदान में यदि हम फुटबॉल लेते हैं, यदि हम क्रिकेट खेलते हैं, यदि हम बैडमिंटन लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई फुटबॉल आपके हाथ में आता है तो आप उससे अगर इसको टच करते हो तो फुटबॉल उसी मार्ग में रिटर्न लौट जाता है, यानी कि वापसी चला जाता है यदि वो आपसे हैंड से टकराएगा। इसी तरीके से जो आपकी कॉक होती है यानी कि चिड़िया होती है, जब बैडमिंटन पर गिरती है तो आप उसको जैसे ही वहाँ पे पुश करते हैं तो क्या होती है, चिड़िया भी उसी मार्ग में रिटर्न लौट जाती है, टकराई और लौट गई। इसी तरीके से बैट का सीन होता है, जैसे ही आप बैट बल्ला खेलते हैं तो जो बैट में जैसे ही बॉल लगती है तो बॉल भी क्या होती है, रिटर्न चली जाती है। किसी वस्तु का किसी वस्तु पर टकरा के रिटर्न लौट जाना ये कहलाता है आपका परावर्तन। अब चूंकि परावर्तन तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो निश्चित है इसमें प्रकाश का परावर्तन होने वाला है। अभी हम लोगों ने जाना है कि प्रकाश जनरली किस रूप में चलता है, किरणों के रूप में चलता है। तो इसमें जो प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी वो ये होगी कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल मतलब एक प्लेन होना चाहिए, प्लेन सतह पर, या हम कहें किसी पॉलिशदार वस्तु पर, या हम कहें चिकने पृष्ठ पर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, पॉलिशदार वस्तु पर या फिर समतल पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा हमने ये कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल
किसी समतल चिकने पृष्ठ या पॉलिश युक्त पृष्ठ पर गिरती है तो वह टकराकर वह मतलब किरण वह टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी समतल पृष्ठ पर गिरेगी या पृष्ठ पर गिरेगी, चिकने पृष्ठ पर गिरेगी, तो वो आएगी और टकरा के रिटर्न लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चूंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश का परावर्तन भी सर दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। इसको देखने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू देखने का प्रयास करें अगर, तो जैसे आपके सामने क्या है, कोई एक समतल पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, इस टाइप से। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आई तो वो टकरा के सीधा लौट जाएगी, ये आएगी और ये लौट जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा हो कि ये पृष्ठ चिकना ना हो, खुरदुरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो प्रकाश की किरण अगर ऐसी आएगी तो वो ऐसे कहीं पर लौट जाएगी, मतलब सीधी आएगी, सीधी तो आएगी लेकिन यहाँ पे गिरेगी। चूंकि पृष्ठ उल्टा सीधा है तो कैसा होगा, इसका नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो जो अगर सीधी आए और सीधी चली जाए तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन होना। क्या होता है, नियमित परावर्तन, और ये होता है अनियमित परावर्तन। ये होता है अनियमित परावर्तन और ये होता है आपका नियमित परावर्तन। इतनी बातें क्लियर हैं। यानी कि किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर गिरेगी अगर किरण तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी तो नियमित परावर्तन होगा। लेकिन अगर जो आपका सरफेस लिया है, आपने जो पृष्ठ लिया है वो चिकना नहीं हो के खुरदरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वहां पर अनियमित परावर्तन आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो इस प्रकाश के परावर्तन को हम डायग्राम के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इस परावर्तन की घटना को एक डायग्राम के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। वहां से हमें प्रकाश के जो नियम होते हैं उन पर हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं उस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोई समतल पृष्ठ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक समतल पृष्ठ या फिर कह सकते हैं कांच का एक पृष्ठ है, उसके दूसरे ओर क्या है, पृष्ठ पर एक पॉलिश है, तो भी एक तरीके से क्या बन गया, समतल पृष्ठ बन गया। यहाँ से इस पर क्या करना है, आपने एक प्रकाश की किरण को गिराना है। ये आपकी प्रकाश की किरण आई। अब प्रकाश की किरण आएगी, इस पृष्ठ पर गिरेगी तो क्या होगी, ये लौटेगी, ये आपकी रिटर्न लौट गई। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, टकराई और रिटर्न लौट गई। ये घटना तो आपकी हो गई प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब इसमें हम एक छोटी से काम ये करेंगे कि इसमें एक नॉर्मल खींचेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये क्या है आपका नॉर्मल, यानी कि अभिलंब है। ठीक है, इतनी बात सर क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम इनका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए ये वाली जो किरण होगी ये आपकी आपतित किरण कहलाएगी। आने वाली किरण है इसलिए इसको नाम देंगे आपतित किरण। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। ठीक है, यहां से टकरा के ये जो रिटर्न लौटेगी इसको हम लोग नाम देंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जो हम लोग 90 डिग्री पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इसको हम लोग नाम देंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। ओके, इतनी बातें क्लियर है। और जो एक पृष्ठ होगा यहाँ से जो टकरा रही है इसको हम लोग नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर कोई किरण टकराती है उसको हम लोग नाम देते हैं परावर्तक पृष्ठ। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज दिख रही है कि सर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। देखो एक लाइन है और एक लाइन है, तो एक लाइन में यहाँ पर एंगल जो बनता है उसको आई कहते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको आर कहते हैं। मतलब सर
मतलब ये है कि इस जो ये आई और आपने आर लिखे हैं, इनके नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होता है सर आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। और ये जो आर बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ओके क्या सर? ठीक। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार बताएं। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण होगी। इसमें एक नॉर्मल खींचेंगे जिसको हम लोग अभिलंब नाम देंगे। जिस पृष्ठ पर टकराती हैं चीजें उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक। आपतन कोण वो कोण होता है, अगर कहा जाए कि आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई मतलब आपतन कोण, तो आप कहेंगे सर आपतित किरण। क्या? आपतित किरण कौमा अभिलंब। आपतित किरण कौरा अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? आई होगा। और जो आर होगा वो निश्चित आप बता सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपका आर कहलाएगा। ठीक है ना? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग चलते हैं आपके परावर्तन के नियम पर। कहाँ चलते हैं? परावर्तन के नियम। तो अगर परावर्तन कभी भी होगा तो वो दो नियम फॉलो करेगा। कितने नियम फॉलो करेगा? दो। परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर? दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? परावर्तन के नियम, परावर्तन के होते हैं दो नियम। कौन कौन? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है? अगर गौर से इस डायग्राम को देखेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिल रहे कि नहीं मिल रहे? यही बस पहला नियम है परावर्तन का। क्या नियम है सर? आपतित किरण जो है, आपतित किरण, रूल नंबर फर्स्ट है आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? इसका बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। रूल नंबर सेकंड ये है परावर्तन का, जब भी परावर्तन की घटना होगी तो वहां पर जो आपतन कोण होगा वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि आई बराबर आर होगा अगर परावर्तन की घटना हो रही है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपका आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर है? पहला जो नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार इनका पूरा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को बताता है या संवेदना प्रदान करता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं सर वे वस्तुएं होती हैं जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, तारे हैं और क्या है आपका बल्ब है। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकाश की गुण देखा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के द्वारा परावर्तन की घटना हम लोगों ने देखी। तीसरा प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है। ये हम लोगों ने प्रकाश के गुण देखे। परावर्तन की घटना बहुत सिंपल है सर।
कि प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण आती है किसी पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद वो टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के सर 2 नियम होते हैं। पहला नियम सर ये लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर हैं। इसके बाद आगे हम लोग टॉपिक्स पे और बात करेंगे। प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, कैसे इमेज बनती है, कैसे वस्तु के सामने कौन सी वस्तु रखते हैं, कैसे इमेज बनती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनसे उसकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से बढ़ते रहिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।